क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। ए है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। यहाँ माइक्रोस्कोप आएगा, ये यहाँ से लिख सकते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू एनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है, तो यहाँ आएगा नाइट्रोजन, यहाँ से लिख सकते हैं आप। सी है एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ। जो एल्कोहल है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती है, तो यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, यहाँ से लिख सकते हैं। कोलेरा इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, तो यहाँ आएगा बैक्टीरिया, यहाँ से लिख सकते हैं आप। कोलेरा जो डिजीज होती है वो बैक्टीरिया से होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है टिक द करेक्ट आंसर। ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। जो ईस्ट होता है, खमीर होता है, वो किसकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो ये आएगा एल्कोहल। बी है द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। इनमें से एंटीबायोटिक कौन सी है। एंटीबायोटिक मतलब जो दवाइयाँ हम खाते हैं, जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम दवाइयाँ खाते हैं, तो वो होती है एंटीबायोटिक्स। सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एल्कोहल और ईस्ट, तो ये आएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। सी है कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन इज। मलेरिया होता है, उसका कैरियर कौन होता है। जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मलेरिया होता है उनका कैरियर कौन होता है। एनाफिलिस मॉस्किटो, कॉकरोच, हाउस फ्लाई और बटरफ्लाई, इसमें आएगा फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। डी है द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज। कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं, वे डिजीज जो या तो एयर से या वाटर से या किसी भी ऑर्गेनिज्म से, एक जो अनहेल्दी पर्सन होता है जिसको बीमारी होती है उसे दूसरे पर्सन में पहुंच जाती हैं, वो कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं। जिससे खांसी जुकाम होते हैं, हेल्दी पर्सन होता है उसमें पहुंच सकती हैं, तो ये होती है कम्युनिकेबल डिजीज। तो ये इसका कॉमन कैरियर है, मतलब सबसे ज़्यादा कौन फैलाता है इसे, तो ये एंट नहीं आएगा, ड्रैगन फ्लाई नहीं आएगा, स्पाइडर नहीं आएगा, इसका आएगा हाउस फ्लाई। द ब्रेड और इडली डो राइजेज बिकॉज ऑफ। ब्रेड और इडली होती है वो फूल जाती है, तो इसका क्या कारण है कि उसमें हीट हो जाती है, नहीं आएगा। ग्राइंडिंग भी नहीं आएगा, नीडिंग भी नहीं आएगा। ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल, क्योंकि उसमें ईस्ट मिलाया जाता है और ईस्ट सेल उसमें जब ग्रो हो जाती हैं तो जो इडली के लिए जो आटा बनाया जाता है या ब्रेड के लिए बनाया जाता है वो फूल जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड। शुगर से अल्कोहल बनाने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं बोलते, मोल्डिंग नहीं बोलते, फर्मेंटेशन बोलते हैं, तो यह आएगा फर्मेंटेशन और इन्फेक्शन नहीं आएगा। तो इसके आंसर्स आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मैच द ऑर्गेनिजम्स इन कॉलम 1 विद देयर एक्शन इन कॉलम 2। ये कॉलम 1 में ऑर्गेनिजम्स दे रखे हैं और ये इनके एक्शंस हैं, इनसे क्या क्या होता है ये कॉलम 2 में दिया गया है, तो इनको मैच करना है। बैक्टीरिया से कोलेरा डिजीज होती है, हैजा की जो बीमारी होती है वो होती है। राइजोबियम क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो ये आएगा, ये ए आएगा। लैक्टोबैसिलस दही में, कर्ड में पाया जाता है, तो ये सेटिंग ऑफ कर्ड, दही बनाता है। ईस्ट कहाँ आएगा, बेकिंग ऑफ ब्रेड, यहाँ आएगा। आप जो प्रोटोजोआ होते हैं वो काजिंग मलेरिया, मलेरिया का कारण होते हैं। वायरस, वायरस से एड्स की जो डिजीज है वो हो जाती है। कॉलम 1 से कॉलम 2 को मैच कर दिया है, इसके आंसर आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीन विद द नेक्ड आई, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, हम इसको ऐसे ही आंखों से नहीं देख सकते। नेक्ड आई मीन्स होता है कि कोई भी हम माइक्रोस्कोप वगैरह यूज़ ना करें, बिना माइक्रोस्कोप के ऐसे ही आंखों से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते, तो फिर हम उनको कैसे देख सकते हैं। नो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज एज दे आर वेरी स्मॉल एंड कॉल्ड माइक्रोब्स, और उनको माइक्रोब्स बोलते हैं। दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप की हेल्प से उनको देखा जा सकता है। माइक्रोस्कोप क्या होता है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और आई बटन में भी दिया हुआ है, वहां से आप माइक्रोस्कोप के बारे में वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा माइक्रोस्कोप क्या होता है और कैसे इससे किसी भी छोटी चीज को बड़ा करके देखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेजर ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। फर्स्ट है बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी। क्वेश्चन नंबर 6 है
नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स करते हैं, वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम, राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है, एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी, और कुछ नीले हरे एल्गी होती हैं, शैवाल होते हैं, प्रेजेंट इन द सॉइल, जो कि सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इनटू यूजेबल नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। जो नाइट्रोजन हमारे एनवायरनमेंट में होती है उसको सीधे ही जो प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, तो इसलिए जो राइजोबियम और ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वो नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में चेंज कर देती हैं, जिनसे प्लांट्स है वो उनको यूज कर लेते हैं और उनको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उनसे जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोटीन्स और अदर कंपाउंड्स बनाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पूरा पढ़ सकते हैं, और इसका लिंक आई बटन में भी दिया हुआ है, वहां से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट 10 लाइन्स ऑन यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लिव्स। हमारी लाइफ में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे यूजफुल है उनके बारे में 10 लाइन लिखनी है। आंसर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर टू स्मॉल टू बी सीन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं कि उनको नेक्ड आइज से नहीं देखा जा सकता। हाउएवर दे आर वाइटल टू प्लांट्स एंड एनवायरमेंट्स, लेकिन वो फिर भी प्लांट्स और एनवायरमेंट्स के इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। इनकी इम्पोर्टेंस क्या है? फर्स्ट, दे आर यूज्ड इन वाइन मेकिंग, बेकिंग, पिकलिंग एंड अदर फूड मेकिंग प्रोसेस। ये शराब बनाने के काम आते हैं और बेकिंग के काम आते हैं और अचार बनाने के काम आते हैं और अदर फूड आइटम्स जो होते हैं उनको बनाने के काम आते हैं। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बाय ईस्ट इज वाइजली यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ वाइन एंड ब्रेड। जो फर्मेंटेशन होता है वो ईस्ट से होता है, ईस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस से एल्कोहल इसी से बनता है और जिसे वाइन और ब्रेड्स, इडली वगैरह बनाए जाते हैं। थर्ड है, बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रोमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होते हैं वो कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं, दही बनाने में हेल्प करते हैं। माइक्रोब्स आर यूज्ड टू रिड्यूस पोल्यूशन, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पोल्यूशन को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि कूड़ा इधर उधर फैला रहता है उसको माइक्रोब्स डिकम्पोज करते हैं और उसको मिट्टी में मिक्स कर देते हैं। इससे इधर उधर कूड़ा नहीं फैलता है और उससे पोल्यूशन कम होता है। दे आर यूज टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं बाय फिक्सिंग द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं और नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं, और फिर जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं उनको मिट्टी में मिक्स कर देते हैं, जिससे सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है और प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूजफुल इन प्रिपेयरिंग मैनी मेडिसिन्स एंड एंटीबायोटिक्स। माइक्रोब्स बहुत सारी मेडिसिन्स बनाने के काम भी आते हैं और एंटीबायोटिक्स बनाने के भी काम आते हैं। सर्टेन माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज कैसे किया जाता है कि कुछ दिन तक जो सीवर्स में पानी होता है उसके अंदर कुछ बैक्टीरियाज मिला दिए जाते हैं और उसमें जो गंदगी होती है उसको ये साफ़ कर देते हैं, और जो बचा हुआ पानी होता है उसका और ट्रीटमेंट किया जाता है और उसको साफ़ किया जाता है, और उसको जैसे खेतों में पानी देने के लिए या फिर साफ़ सफाई के लिए ये इस टाइप से उस वाटर को यूज़ किया जा सकता है। और जो इंडस्ट्रीज से जो केमिकल्स वगैरह निकलते हैं उनमें भी ये माइक्रोब्स मिक्स कर दिए जाते हैं, जिससे कि हार्मफुल केमिकल्स वो ख़त्म हो जाते हैं और उस पानी को फिर रिवर्स वगैरह में मिक्स कर दिया जाता है। सो माइक्रोब्स आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन हार्म्स कास्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी हमने ये पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए कैसे यूजफुल है, अब हम पढ़ेंगे कि वो कैसे हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। आंसर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल इन मैनी वेज। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काफ़ी तरह से हार्मफुल होते हैं। सम ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म काज डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से काफ़ी सारी बीमारियां होती है ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनसे बीमारियां होती हैं उनको पैथोजेंस बोलते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने को खराब कर देते हैं, क्लोथ्स को खराब कर देते हैं और लेदर को खराब कर देते हैं, चमड़े को खराब कर देते हैं। सम ऑफ कॉमन डिजीज अफेक्टिंग ह्यूमन्स आर कोलेरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। जो डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ह्यूमन्स में होती हैं वो है कोलेरा, हैजा, जुखाम,
चिकन पॉक्स और ट्यूबरकुलोसिस। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉट ओनली कॉज डिजीज इन ह्यूमंस, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ ह्यूमन में डिजीज का कारण ही नहीं बनते बल्कि एनिमल्स में भी इनसे डिजीज हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एंथ्रेक्स ऐसी बीमारी है जो ह्यूमन में भी होती है और कैटल्स में भी हो जाती है, भैंस वगैरह में भी हो जाती है। ये मुंह में और जो उनके जो खुर होते हैं उनमें ये बीमारी होती है। एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, यही बैक्टीरिया से होती है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, और प्लांट्स में भी बीमारियां हो जाती है, जैसे वीट में बीमारी हो जाती है, राइस में, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल और अदर जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी बीमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो जाती हैं। इनसे क्या होता है, जो क्रॉप्स होती हैं उनके प्रोडक्ट्स में कमी आती है। तो इस तरह से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स लेते टाइम क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो जब हमें बीमारी हो जाती है तो वो किससे होती हैं? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं। और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार दिया जाए तो हमें बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। तो इन डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए हम मेडिसिन्स लेते हैं। ये मेडिसिन्स किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। और इन मेडिसिन्स को एंटीबायोटिक्स कहते हैं जो कि डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देती हैं। ये एंटीबायोटिक्स उनके एग्जाम्पल्स हैं जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन। लेकिन ये एंटीबायोटिक्स लेते टाइम हमें कुछ प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, जैसे कि फर्स्ट है एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। एक अच्छा डॉक्टर जो हमें एडवाइस देता है उन एडवाइस को हमें मानना चाहिए, उनकी सलाह पर ही हमें एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। ये नहीं खुद ही जाकर कोई भी एंटीबायोटिक लेके हम खा लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकेंड है वन मस्ट फिनिश द कोर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर। अगर मान लो कोई बीमार हो जाता है और उसको 4 दिन की दवाई दी जाती हैं तो 4 दिन का पूरा कोर्स करना चाहिए, उनको चारों दिन जो दवाई बताई गई है वो लेनी चाहिए। थर्ड है एंटीबायोटिक्स मस्ट बी अवॉइडेड व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेज। एंटीबायोटिक्स को अवॉइड करना चाहिए, जब जरूरत नहीं होती तब नहीं लेना चाहिए और रॉन्ग डोजेज नहीं लेनी चाहिए। जैसे मान लो अगर 8 बजे कोई दवाई बताई है तो उसको 8 बजे ही लेना चाहिए, और उसके बाद अगर 2 बजे बताइए तो 2 बजे लेना चाहिए। ये नहीं है उसको 11 बजे ले लिया है और उसके बाद फिर 2 बजे के बाद हम 10 बजे लेंगे, ऐसा नहीं। जो भी टाइम डॉक्टर ने हमें दिया है दवाई लेने का उसी टाइम ये एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। तो ये प्रिकॉशंस रखनी चाहिए जब भी हम बीमार होते हैं और एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक क्वेश्चन आंसर्स खत्म होते हैं। आपको समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।